पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ा। या अल्लाह पाक जो कोई शबे बारात में बल्कि पूरे शाबान के महीने में दावत इस्लामी को कम से कम 1500 रुपए जमा करवाते दावत इस्लामी के लिए, तो या अल्लाह पाक इससे पहले उसको ईमान पर, उसको इससे पहले मौत ना देना। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब वाला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और हालत ये कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बुजुर्गों की करामात का मजाक उड़ाना ये अच्छी चीज नहीं होती है। बाबा जी हाँ, अच्छा, फिर हर वली करामत ही दिखा ये भी जरूरी नहीं। बस हवा निकल गई। इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो। इनको खुद भी पता है इनके बाबे कुछ नहीं। और फिर इस पर कोई अगर ये कहे कि जी बुजुर्ग अगर इतने बाकरामत हैं तो फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला मामला क्यों नहीं हो गया, फुला चीज़ करवा के दिखाएं तो फिर माना जाए, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा समझाने की कोशिश की थी कि ये एतराज़ तो एक गैर मुस्लिम अल्लाह पर भी कर सकते। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा अच्छा बताते हैं तुझे। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं गोली चेंज कर, अल्लाह ताला से कहें कि ये दो जो पत्ते हैं गोली चेंज कर, सारे हाथ चाहो अपने अल्लाह वाको, अल्लाह जी एक कुरैशी साहब ने टेबल ते जेड़े रखे दो फूल ने ना तले डाल। पता अल्लाह नहीं करवाएगा सर। अल्लाह ने तो हुसैन का सर कटते हुए भी देखा है, अल्लाह ने तो काबे के ऊपर चढ़ाई होते भी देखी है। दुनिया अल्लाह ने रखी है बकदरे। अच्छा फिर ये मुसलमान पे तबाही क्यों आ रही है, फुला आदमी भूखा क्यों मर गया, आपके मुल्क के हालात क्यों नहीं ठीक हो जाते? जवाब दें। इसका जवाब हम देंगे। जाहिर है अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। बापों का दिफा तो तुमने करना है, क्योंकि तुम्हारा क्लेम था कि ये बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं समुद्र कंट्रोल करने के ऊपर, मुल्कों को कंट्रोल करने के ऊपर। ये अलग बात है कि कोई बुजुर्ग अपना पेशाब नहीं कंट्रोल कर सकता। हाँ, पेशाब बंद हो जाए तो आगान से जो है ना ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और पेशाब रुक ना रहा हो फिर भी दवाई डॉक्टर से जाके लेनी पड़ती है। तो बापा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना। जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतना भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। हाँ, केड़ा बाबा रेकड़ो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है? हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतने करे बगैर ब्लेड मारे, पर अगर खतना ना हुआ ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। ये इरशाद फरमाए कि आप तो माशाल्लाह अरसा दराज तक दस्तरखान पर बैठकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाते हैं, ये अब आप टेबल कुर्सी पे, इसकी क्या वजह? पाँव की तकलीफ की वजह से नमाज भी कुर्सी पर ही पढ़ता हूँ। मुफ्ती साहब से मशवरा किया था, डॉक्टर साहब ने कहा था। जनाब डॉक्टर ने तो हमें मशवरा नहीं देता कि दर्द वाली जगह पे हाथ रख के पढ़ो, दादा साहब की घोड़ा। लोगों को कहते हो दर्द वाली जगह पे हाथ रख के दादा साहब की घोड़ी पढ़ो, अपने घुटनों का मसला होता है तो जाके आगा खान से इलाज करवाते हो। आप कहें जी वली करामत दिखाए ना, इनको दुख हो, प्यारा भी बच जाए, इसके तकदस दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए, तो ये चीज़ तो फिर आप इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि अल्लाह की तकदीर मुबरम के खिलाफ अमल करके दिखाएं तो हम मानेंगे, और वो तो कोई भी नहीं कर सकता। इससे औलिया किराम का आजिज़ होना कैसे लाजिम आया, और फिर जो उनकी करामात किताबों में लिखी उनका झूठ होना कैसे साबित हो गया? रुको जरा, हम ही बता देते हैं। असल तो असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने जो कमन थी असी चढ़ाई करनी उन्हें कहा लो जी गौरी आया। फिर खुदा ना है यार, कोई अक्ल न काम लो। दुनिया में इस तरह होता है, आया जे गौरी थे, आया जे शाहीन। फिर मैं खादिम रिजवी साहब, उनकी जमात और उनके बड़ों से पूछूंगा कि आपका तो दावा है कि आपके बुजुर्ग निगाह मार के पूरे पूरे शहर जला के राख कर देते थे, या अपने मुरीदों को लोटे की टूटी सीधी ना होने के ऊपर जला के राख करते थे। एक जो गुलाम था उसने लोटा जो रखा तो लोटे की टूटी किबला की तरफ नहीं की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ। कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों कि मेरे गुलाम और मेरे खादिम ने इस तरह क्यों किया कि मुस्तहब को तरक किया, तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताब ना लाते हुए जामा आज बाबे की तरह। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कहानियां करवाते थे। अगर कोई बाबे हैं, छोड़ दे, जब अमेरिका ने बमबारी की है इराक के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी का खुद अपना मजार जो है उसमें डैमेज हुआ है, उनसे बड़े बुजुर्गों के मजारात हैं वहां पे, सरी सक्ती का, जुनैद बगदादी का, मरूफ करखी का, वो सारे डैमेज हुए हैं। इस तरह दुनिया में हिफाजत नहीं होती भाई, दुनिया बकदर एफर्ट है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटियां हैं। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं, वो हमारे जो कोकम नवानी साहब कहते हैं एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं, और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है वो मेरे दाता साहब हैं। और तेरे दाता साहब वो हैं कि जहां 120 रुपए लेते हैं जूतियों की हिफाजत का। जिस दरबार से कोई चोरी करता था तो पहले अंधा हो जाता था, अब वहां तुम जूतियों के ऊपर टोकन ना लो तो तुम्हारी जूतियां जाती रहे। और यहां अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोग, बल्कि अब मैं कह सकता हूं लाखों लोग होके जा चुके हैं। मोटर बाइक पे भी टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। कीमती चीजों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता। जूतियों के ऊपर टोकन है, 1 रुपया चार्ज नहीं होता।
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई। किधर है वो बाबे? उनके तो अपने मजारों के ऊपर बम ठोक के चले गए, उनसे कैच नहीं हुए। आप देखें इंडिया में उन्होंने अपने बाबों के वो बम भी रखे हुए हैं जो कैच हुए थे, उनकी देवियों ने कैच किए थे। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में। एंड रिजल्ट यह कि आपके बाबे हार गए, उनकी देवियां जीत गई। तो ये पलीद जो जेलम वाला वो बदमाश है, क्या वो वलियों की अजमतों का यूं इनकार नहीं करता कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी डूबया था बेड़ा तार सकता है तो उसको कहो कि मेरा कलम चुप के तले ले। तो सरकार मैंने बताया कि जब तक तुम्हारे फिरके का आखिरी मौलवी कब्र में नहीं चला जाता और उसकी कब्र पे मैं विक्ट्री का निशान बना के। अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहता है, अगर यही बात कोई मुल्लिक तुझे तेरे खुदा के बारे में कहे कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कहे कि ये तेरा कलम उठा के नीचे लाए, तो बदमाश कल क्या अल्लाह का भी इनकार करेगा? आगे से जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, ये इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद पलीद के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर, यह भी सही मुस्लिम में आता है। कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। हाँ, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई। अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। You're prompting Cursor over 100 times a day, but typing detailed context takes forever. So you send lazy prompts and you get mediocre results. I've been there and it's not fun. Let me show you how I changed my entire dev workflow. I use Whisperflow to dictate full prompts with complete context. I describe what I need in plain English and Flow formats it with proper casing, file paths. इस तरह नहीं दुनिया में काम चलते। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से, लेकिन तुम्हारा ये क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। इस तरह कुछ नहीं होता भाई। करामत नाम की कोई चीज इस तरह की नहीं कि कोई करके बता सके। पुरानी उम्मतों की मिसालें देना बिल्कुल गलत बात है, वो मामला ही अलग था। खत्म नबूवत के बाद ये चीजें इस तरीके से बैन है। हाँ, दुआ हो सकती है, वो कबूल हो, वो कई दुआएं हैं जो कबूल हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर बंदे के साथ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, लेकिन कोई करके नहीं दिखा सकता कि मैं ये करने लगा हूं तो कर लो, वरना कुछ करके दिखा देते ना। सारे फेल हो गए, जलील हो रहे हैं इनके फिरके, इनके बुजुर्गों की तालीमात की मीम्स बन रही हैं, कोई कुछ नहीं कर सक रहा। तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, सहाबा और अहले बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो आड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। पापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार। आजकल मिर्जा साहब एक नवी चवड़ मार दे फिर दे जे मियां लोग क्या कहेंगे। हाँ, मियां लोग क्या कहेंगे। कहंदा जेड़े दावत इस्लामी वाले आ ना, दावत इस्लामी वाले ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਾਪਾ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ, ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੀਕੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੀਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब वाला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, और हालत ये कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने दस देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। सलूट है मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीरे तरीकत बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद है, वो लकड़ी मिट्टी वाले प्याले में पीते हैं, और नीचे उन्होंने चटाई वाली वो रखी हुई है, खजूरों की खाल वाली चटाई। वाह सुभान अल्लाह, मुर्शिद पे नूर की बरसात हो। दावत इस्लामी ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਲੈ, ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਪੈਸੇ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਥੋਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਬੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਰੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। फिर बताओ ना क्यों नहीं दुआएं कबूल होंगी? और मैं तेरी फरमाइश पूरी करने लगा इंशाल्लाह, रखने लगा शायद जिदा तू जवाब देना है। और टाइम क़यामत तक छड़ दे, आज चंदे बंद कर देना, गवर्नमेंट कुत्ते फिरनगे दरबारा होते, सफाई करने वाला कोई नहीं होगा, बंद कराओ आज चंदे। आज तक किसी